सो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ही है काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। आज कौन से कॉइन होने जा रहे हैं लिस्ट, उनकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है पोल्का डॉट की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे पोल्का डॉट की जो कम्युनिटी है वो एक प्रपोजल लेके आई है। ये प्रपोजल पोल्का डॉट की कह सकते हो फ्यूचर को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रपोजल होने वाला है वो होने वाला है एक स्टेबल कॉइन का, जिसका नाम होगा PUSD। और ये एक एल्गोरिदमिक कह सकते हो यहाँ पर स्टेबल कॉइन होगा। और इसे आने के बाद कह सकते हो कि भाई काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंजेस तो यही है कि इस टोकन को लाने के लिए पहले तो भाई गवर्नेंस अप्रूवमेंट्स लेनी होगी, और गवर्नेंस अप्रूवमेंट्स मिल जाती है तो वहाँ लोगों को ट्रस्ट बढ़ जाता है, जिस कारण स्टेबल कॉइन काफ़ी मार्केट में या कह सकते हो वर्ल्ड वाइड में अच्छा खासा चलने लग जाता है। अगर यहाँ पर टोकन या कह सकते हो स्टेबल कॉइन आ जाता है polka.com का PUSD, तो कह सकते हो यहाँ पर polka.डॉट भी एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब इसका चार्ट देख ले तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो देखने में लग ही रहा होगा कि अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में। हालांकि ये देखो यहाँ पर हमने देखा था एंड ऑफ दिसंबर के बाद कैसे गिरा था दोस्तों, ये मार्च तक गिरता गया, देन उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनाया और अभी तक इसने एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया है। जब तक ये वाला ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कह सकते हो polka.com कंसोलिडेशन में चलता रहेगा। लेकिन जैसी न्यूज है, क्या पता जल्द ब्रेकआउट दे दे यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मैपल फाइनेंस की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहां पर मैपल फाइनेंस पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं एलवुड के साथ। और एलवुड के साथ जो पार्टनरशिप की गई है वो अपनी लैंडिंग प्रोसेस या कह सकते हो क्रिप्टो लैंडिंग को बढ़ाने के लिए की गई है, उसकी स्ट्रेटजी को बढ़ाने के लिए। अगर आप क्रिप्टो लैंडिंग नहीं जानते तो क्रिप्टो लैंडिंग होती है स्टेबल कॉइनों को आप बोरो करोगे, उसका कुछ ब्याज दोगे और उन स्टेबल कॉइन से आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, आपकी मर्जी। जी हाँ दोस्तों, तो मैपल फाइनेंस भी लैंडिंग प्रोसेस पर काम कर रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पर एक बार इसका चार्ट देख ले तो चार्ट आपको नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि देखने को आपको लग ही रहा होगा। सीरम USDC या कह सकते हो मैपल फाइनेंस, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को दिखाई देगा कि अभी तक ये इस सपोर्ट को ठीक ठाक ले रहा है दोस्तों। अगर इस सपोर्ट के भी डाउन जाता है तो लास्ट इसका ये ही सपोर्ट होगा, देन उसके बाद मार्केट में टोकन गिरने वाला है। वरना यहाँ से एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेने के बाद टोकन ऊपर भी जा सकता है, अगर ऐसी न्यूज आती रही दोस्तों। तो न्यूज बढ़िया है, देखते हैं चार्ट कब तक ऊपर भागता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई अस्टर टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो अस्टर टोकन है ना, वो वाकई में भागने वाला है काफी तेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अस्टर के जो CEO हैं वो अभी बात कर रहे हैं चैन लॉन्च करने की, यानी कि अपनी चैन लाना चाह रहे हैं और फ्यूचर में वो बाईबैक भी करेंगे। कुछ ऐसे प्लान उन्होंने बनाए। अगर वो अपनी चैन ले आते हैं तो समझ सकते हो अपनी चैन पर ही अपना टोकन कितना भागता है, फीस वगैरह बचती है और टोकन भी आते हैं, वहां से भी लिक्विडिटी मिलती है। तो यहाँ पर कह सकते हो अस्टर के CEO ने अभी अच्छा खासा रोड मैप तैयार करने को बैठ गए अस्टर टोकन का। अब इसका चार्ट दिखाऊं तो देखोगे यार शुरू होते ही खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि टोकन अभी आपको पता है 10-12 दिन पहले ही बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हुआ था, फिर बाईबिट पे, अब बिट पे, क्रैकन पे और MEX पे और काफी सारे कह सकते हो बड़े बड़े एक्सचेंजों पे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों ही एक्सचेंजों पे ये लिस्ट होता हुआ नजर आया। तो फिलहाल ये डाउन में जा रहा है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ये भी ऊपर जा सकता है, वरना नीचे आके एक सपोर्ट लेके आखिर में ऊपर जाएगा दोस्तों। तो न्यूज तो बढ़िया है, देखते हैं भाई इसका चार्ट कैसे यहाँ से अप जाता है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोनिक की तरफ से। सोनिक टोकन की क्या न्यूज है, तो मिचेल डेमिटर बन चुके हैं यहाँ पर CEO सोनिक के। अब सोनिक का जो फ्यूचर है थोड़ा सा ब्राइट हो सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये नए CEO आए हैं। उससे पहले आप देखो यहाँ पर चार्ट देखने को मिलेगा, जो आप देख ही सकते हो कि भाई दिसंबर के बाद ये चार्ट भी क्या ही गिरा है। जी हाँ दोस्तों, जो दिसंबर के बाद ये चार्ट देख सकते हो क्या जबरदस्त गिरा, और फरवरी तक ये गिरता रहा। देन उसके बाद इसका कंसोलिडेशन अभी तक कह सकते हो फरवरी तक से लेके अक्टूबर यानी कि 9-10 महीने से कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। तो देख सकते हैं कब इसका ब्रेकआउट मिलता है, देन कब चार्ट ऊपर जाता है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एथिर यानी कि ATH टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर नेस्डेक की काफी बड़ी फर्म है जो लगभग $344 मिलियन के यहाँ पर डीपिन या कह सकते हो डीपिन एथिर टोकन खरीद रही है। और डीपिन में काम करता है एथिर टोकन या एथिर, तो आप समझ ही सकते हो कि भाई डीपिन में जो भी डीपिन अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, एक ऐसी चीज जो ब्लॉकचेन से आप जैसे अपना वाईफाई ब्लॉकचेन से ही चला लोगे, एक डिवाइस आपके घर में लगेगा ब्लॉकचेन से आपका वाईफाई चल जाएगा, तो वही डीपिन होता है दोस्तों। तो ये समझ गए होगे, बाकी टोकन भी समझ जाओ कितनी अच्छे फ्यूचरिस्टिक पर काम कर रहा है एथिर। एथिर का जो टोकन है वो ATH टोकन है, तो यहाँ पर कह सकते हो ATH टोकन के लिए काफी जबरदस्त न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है हाइपर लिक्विड की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पर हाइपर लिक्विड की जो अभी फिलहाल के अंदर सर्विस हमें रिज्यूम होती हुई नजर आई। क्यों आई? इसके पीछे की वजह थी कि यहाँ पर हाइपर लिक्विड पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हुआ, जो लगभग यहाँ देख सकते हो कि $7 लाख का एक्सप्लॉइट हुआ है। 7 लाख की क्रिप्टो यहाँ से चुरा ली गई है, जिस कारण ये थोड़ी देर के लिए रिज्यूम हुआ था। फिलहाल अब इसे स्टार्ट दोबारा से
से कर दिया गया है। तो हाइपर लिक्विड फिलहाल मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है MYX फाइनेंस की तरफ से। न्यूज़ क्या है, MYX फाइनेंस जो है वो लगभग $15 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेली इसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन टारगेट भी देख सकते हो रोज ये 25% भाग भी रहा है, कुछ ऐसा कहना है। लेकिन मुझे पता है कि भाई ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वो एक दिन डंप भी कर सकता है, और जो 25% रोज भाग रहा है एक दिन में 100 भी गिर सकता है। तो जो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो इस न्यूज़ पर खास ध्यान दें, और जो बिगिनर हैं वो इसे इग्नोर कीजिएगा। अब बात करेंगे उन टोकन की जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो बात करें फर्स्ट न्यूज, देख सकते हो XAN टोकन की तरफ चाहिए, जो फाइनली बाईबिट पे भी हो चुका है लिस्ट, जिसका स्पोर्ट लिस्ट किया गया है दोस्तों, यानी कि इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो। वहीं पे दूसरा टोकन है स्वाम नेटवर्क, जिसको आप कह सकते हो ट्रुथ, और ये ट्रुथ फाइनली आ रहा है बाइनेंस अल्फा पे, जिसे 1 अक्टूबर को यहाँ पर कह सकते हो एयर ड्रॉप के साथ लिस्ट किया जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर को जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, एयर ड्रॉप भी आप यहीं पर ले पाओगे अपने पॉइंट कलेक्ट करके बाइनेंस अल्फा के दोस्तों। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।